नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ निम्मे सिन्हा। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में गरीब के घर बुलडोजर चलाने वाले मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि विधायक और सांसद के दबाव में पुलिस और जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके बाद पीड़ित परिवार पलायन कर चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। रहते हैं, उसके बावजूद मकान से गिराने की फिर धमकी प्रधान दे रहा, फोन से दे रहा, बराबर धमकी देते रहा। बस हम तो कतई बेघर, हमारे तो धमकी दी जा रही है, बराबर घर खाली करो, खाली करो। छोटे छोटे रहे तब से ही ज़मीन यहाँ पट्टा लिया अपनों और बनाया। इतनी मुसीबत से बिना बाप के लड़के थे और बना के अब यहाँ से सबको भगा रहे, खाली कर रहे। तो हमको लोगों को दुख नहीं है, बहुत बड़ा दुख है। यूपी में योगी सरकार चाहे लॉ एंड ऑर्डर्स को मजबूत करने के कितने भी दावे कर ले, खुद को गरीबों का मसीहा बताकर अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेता ही खुलेआम मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। और ये हाल तब है जब प्रदेश का गृह विभाग सीएम योगी खुद संभाल रहे हैं। मामला लखीमपुर खीरी जिले में गरीब के घर बुलडोजर चलवाने का है। आरोप ये है कि यहाँ के सत्ताधारी बीजेपी नेता ने बुलडोजर का दुरुपयोग कर एक गरीब का ही मकान ढहा दिया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से लेकर डीएम तक हर जगह शिकायत की, लेकिन उसे निराशा के सिवाय और कुछ हाथ न लगा। आखिर में परेशान होकर पीड़ित परिवार पलायन कर चला गया और ये लोग अपने ढहाए मकान पर एक पोस्टर चिपका कर गए हैं, जिस पर लिखा है कि वे सत्ता के आतंक से पलायन को मजबूर हैं और सरकार को रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। बता दें, इससे पहले परिवार ने न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह की धमकी भी दे डाली थी। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि प्रधान, विधायक और सांसद मिलकर उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं और प्रशासन भी बीजेपी नेताओं के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं के दबाव में बिना किसी आदेश के उनका मकान ढहा दिया गया, साथ ही 100 साल पुरानी मजार को भी तोड़ दिया गया है। इस दौरान उन्होंने थाने से लेकर जिलाधिकारी तक फोन कर गुहार लगाई, लेकिन नेता के सामने किसी के आगे आने की हिम्मत नहीं हुई और उनके सामने पुलिस और प्रशासन कठपुतली की तरह नजर आए। टीएनपी न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मामले की पड़ताल करी और पीड़ित परिवार से बात की। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपनी जमीन वापस कराने की बात कही और दबंग नेताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। गाँव पहुंच चुकी है। हम बात करेंगे यहाँ पीड़ित परिवार से कि उसको क्या न्याय की उम्मीद है। लगातार 3 दिन से परिवार जो है वो गुहार लगा रहा है। अब तक अधिकारियों ने फिलहाल कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई हुई है हम बात करेंगे। जो पीड़ित महिला हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे कि क्या कार्रवाई हुई और जो प्रशासन की जो कार्रवाई हो रही है उसमें कितना संतुष्ट है। ये बताइए क्या पूरा मामला था। आप लोग लगातार कई दिनों से गुहार लगा रहे हैं, आपका जो है सर है हमारी जहाँ जगह है हमारी वहाँ दी जाए। बस हम तो कतई बेघर, हमारे तो धमकी दी जा रही है, बराबर घर खाली करो, खाली करो। तो हम इसीलिए ताला डाल के चले गए थे, कहाँ जाएं। तो अब क्या लग रहा है कि सरकार आपको जो है प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है, अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है नाप के दी जाए, तो हमारी नाप के जहाँ हो वहाँ दी जाए। तो यह कह रहे हैं हमारी जगह जो है हमें दी जाए। तो जो आश्वासन मिला है उस पर आप संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, तो हमें मिले तब हम संतुष्ट होंगे, अभी तो नहीं है। छोटे छोटे रहे तब से ही ज़मीन यहाँ पट्टा लिया अपनों और बनाया। इतनी मुसीबत से बिना बाप के लड़के थे और बना के अब यहाँ से सबको भगा रहे, खाली कर रहे। तो हमको लोगों को दुख नहीं है, बहुत बड़ा दुख है। अब कहाँ लेकर जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को। ये परिवार हमारा सारा दुखी है, हम कहाँ बगे घूमेंगे। कितने सालों से रह रही हैं आप यहाँ पे? यहाँ भैया बता चुका है, वो हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, तो हम हाँ। तो इतने आपको पट्टा किसने किया था? पट्टा यहाँ काफ़ी दिन को है पट्टा, तो तब से तो 4-5 प्रधान बदल चुके हैं। तो अब लोगों को याद आया कि ये ज़मीन सरकारी है। देखो अब आप वहाँ पे लोग देखो भैया, तो यहाँ कोई मजार भी ढाई गई? हाँ, मजार जी पड़ी, यही बनी रहा बराबर में, यही गिरी पड़ी, वो तो सुबह से पड़ा है जी। ग्राम प्रधान जो द्वारा और सांसद द्वारा जो है ये हमारी नींव गिराई गई और जो है प्रधान बहुत धमकी दे रहा है हमको कि घर वो भी गिरवा देंगे, ये है वो, और जो है और धमकी देने के बाद हम उसको यहाँ से घर छोड़ के भागना पड़ा। हमने सोचा जान माल को हम मार देंगे। बहुत तो हैं, बहुत लोग हैं, 1-2 लोग हैं नहीं, बहुत आदमी हैं।
तो हमने कहा भागे यहाँ से, तो हम भाग के गए। डीएम साहब ने आदेश दिया है कि काना तुम्हारी जितनी ज़मीन है वो तुम्हारी नाप की दी जाएगी, और जब हमारी नाप की दी जाएगी तो हम संतुष्ट होंगे, और नहीं नाप की दी जाएगी तो हम संतुष्ट। अगर नहीं नाप की दी जाती तो आगे आप क्या आगे कार्रवाई करेंगे, जो होगी हमारे लायक वो हम कार्रवाई करेंगे भाई, जो कार्रवाई तो करेंगे। हम बिना खाली घर पर यहाँ मौत के घर में थोड़ी बैठे। आपने एक बैनर लगाया है कि जो है तो परिवार पलायन को मजबूर, और वायरल हो रहा है, तो क्या आप किस तरीके मतलब किससे पीड़ित हैं आप लोग? हम पीड़ित प्रधान से हैं, और हमारी जितने जितने जगह छीन रहे हैं। कौन कौन छीन रहा है जगह? सांसद जी जो है वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी खरीद ली है, पूरी खरीद ली है, तो पूरी खरीद ली है तो हमारी कहाँ गई है? कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? हम लोग 1992 से रह रहे हैं। तो इतने सालों में सरकार को याद नहीं आया कि ज़मीन कहाँ है? उसी रीति के हाल में नहीं, अब आ रहा है याद। अब सांसद जी की ज़मीन खरीदने पे ही याद आ रहा है ये ज़मीन सरकारी है। इससे पहले क्यों नहीं किसी को इसके पहले कोई नहीं बताया, हमको लेखपाल ने बना कर बता के दिया ये हम यहाँ रहना, और यहीं रहते हैं। उसके बावजूद मकान सब गिराने की फिर धमकी प्रधान दे रहा, फ़ोन से दे रहा, बराबर धमकी देते रहा। परिवार का जो मानना है, पीड़ित जो महिला हैं उनका कहना है कि जगह अगर हमको नाप के मिलती है, जो अधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी जगह को जो है वो नाप के दिया जाएगा, लेकिन जगह मिलने के बाद ही महिलाओं का जो मानना है कि उसके बाद ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। वहीं अब सांसद जुगल किशोर से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने अवैध कब्जे से इनकार करते हुए पूरा ठीकरा विपक्षी दलों पर फोड़ दिया है। दलित विरोधी मानसिकता के लोग जितने हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या और भी लोग हो सकते हैं, दलित जमीन बेचता है, खरीदता नहीं है। हमने खरीदी है तो लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है। हमने अपनी जमीन खरीदी है, अपनी जमीन पे कब्जा लिया है सर, उसमें लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई, बड़ी तकलीफें हुई हैं। इसलिए ना तो मैं किसी की ज़मीन पे कब्जा किया हूँ, आज वहाँ पैमाइश भी हो रही है, अधिकारी भी कल भी वहाँ पहुँचे थे, आज भी पहुँचे हैं। मैंने जितना लिया है उतने पे हमने कब्जा किया है, और हमारा खुला खेल भरूखावादी रहता है। हमने आज तक अपने जीवन में कभी 1 इंच ज़मीन किसी के कब्जे में, न ग्राम समाज की ज़मीन कब्जे में ली है, न फॉरेस्ट की ज़मीन कब्जे में है। लेकिन कुछ लोग तो पूरा फार्म बनाए घूम रहे हैं, पूरा फार्म बनाए घूम रहे हैं, और उन पे कोई उंगली नहीं उठाती है। कोई उंगली उठाता है सर? तो आप आह करते हैं तो भी चर्चा होती है। पीड़ित परिवार आत्मदाह की बात कह रहा है सर, आप उनसे संपर्क में हैं क्या? किसके? पीड़ित परिवार जो है यहाँ पे। पीड़ित परिवार वाले मुझसे आए थे, मिले थे, और मुझसे अपनी बात कही थी। मैंने उनसे कहा था कि तुम्हारी जितनी है उतनी ले लो, उससे 2 फीट ज़्यादा हमसे ले लो। इतनी बात मेरी हुई, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी के खेमे में वो चले गए, और समाजवादी खेमे के लोग आज समाजवादी पार्टी तो विरोधी पार्टी है, विरोध तो विरोधी विरोध करेंगे, वो माला थोड़ी नहीं पहनाएंगे। ठीक, तो उनका काम विरोध करना है, वो विरोध कर रहे हैं। और मौके पर मौजूद एसडीएम और सीओ से बात की तो उन्होंने पेमाइश के बाद निष्पक्ष कार्रवाई और जांच की बात कही है। हम इस समय खतरा में मौजूद है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग थी, ये जो मकान था, जो बाउंड्री थी, पूरी तरह से ढहाई जा चुकी है। और यहाँ पे खबर चलने के बाद यहाँ पे अधिकारी पहुँचे हैं, एसडीएम साहब पहुँचे हैं और सीओ साहब पहुँचे हैं। तो बात करेंगे कि पूरे मामले में क्या पूरा मामला है और तक क्या कार्रवाई कराई गई है, और क्या जो है जांच चल रही है, नाप चल रही है, क्या चल रहा है अभी तक। और लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं। इन 24 घंटे में क्या कार्रवाई हुई है? पीड़ित परिवार लगातार गुहार लगा रहा है, सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, और 24 घंटे के बाद अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अंतिम साल एक मामला जो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, परिवार आत्मदाह की लगातार धमकी दे रहा है, तो ये क्या पूरा मामला है और अब तक क्या कार्रवाई कराई जा रही है? आज उनकी बस्ती में पैमाइश हो रही है। एक बार जब पैमाइश हो जाए सभी पक्षों को उसी हिसाब से अच्छा, जो निर्माण ढाया गया था तो इसमें कोई जो है प्रशासनिक आदेश था किसी का? आखिर क्यों ढाया गया, क्या मामला था? इसकी जांच चल रही है। अभी ऐसी स्थिति जो प्रथम दृष्टया लग रही है कि प्रथम दृष्टया पहले जो हमें सूचना मिली थी ये कि पक्षों में सहमति के आधार पर कुछ कार्रवाई हुई थी, उसके आधार पर ढाया गया था। लेकिन अभी कुछ शिकायतकर्ता आया है तो एक बार उनकी स्थिति की जाँच कर ली जाएगी, उसके बाद भी इस पर कोई टिप्पणी देना।
सीओ साहब भी बैठे हैं पूरे मामले में। जैसे परिवार का आरोप था कि थाने भी फ़ोन किया गया, पुलिस से भी गुहार लगाई गई, लेकिन पूरे मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उसके बाद जो है परिवार को सोशल मीडिया पे गुहार लगानी पड़ी और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से गुहार लगानी पड़ी। तो मैं सीओ साहब से बात करूँगा कि आखिर क्या मामला रहा, क्यों नहीं कार्रवाई हो पाई। सीओ साहब पूरे मामले में क्या आखिर निकल गया है, तो क्यों नहीं कार्रवाई हो पाई, पुलिस ने क्यों नहीं पूरे मामले को संज्ञान में लिया? नहीं, पुलिस ने बिल्कुल संज्ञान में लिया है। जैसे मेरे नॉलेज में आया तो मैंने बोला कि मैं सबको बुला लीजिए, जितने भी जो लोग जिनको शिकायत है और उनकी जो भी समस्याएं हैं। बेसिकली मैंने तो बोला कि तहरीर भी अगर इनका को देना चाहे तो दे सकते, जो भी शिकायत होगी पूरी तरीके से सुनी जाएगी। सरकार की जैसे मंशा वैसे प्रशासन। सरकार की मंशा तो स्वच्छ है, लेकिन कहीं न कहीं क्या सत्ता का कोई दबाव है? नहीं, सत्ता को कोई दबाव नहीं है। क्योंकि आरोप हैं वो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उन पे लग रहे हैं ना लगातार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई सत्ता का मतलब कोई भी लोकल विधायक, कोई भी लोकल पॉलिटिशियन जैसा कोई भी दबाव नहीं है, थानों पे भी नहीं है और किसी पुलिस प्रशासन। बीजेपी और उनके नेता गरीबों की आवाज पर बुलडोजर चलवाकर सत्ता की छवि को खराब कर रहे हैं। ऐसे में ये सोचने वाली बात होगी कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीएम योगी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। टीएनपी न्यूज़ के लिए लखीमपुर खीरी से कमलेश शर्मा की रिपोर्ट।